फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का भाई हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक छठा चैप्टर शुरू करेंगे कि जिसका नाम है जी किंगडम प्रोकैरियोट। तो किंगडम प्रोकैरियोट जो चैप्टर है इसमें टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ही डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में आ जाता है जी इसका साइज़ बैक्टीरिया का और शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो यही दो आज हम टॉपिक जो है ना वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का तो ये किंगडम प्रोकैरियोट में आता है जिसमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिनमें कैप्सूल भी होता है, स्लाइम होता है, फ्लैजेला होते हैं, पिलाई होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो इनमें बैक्टीरियाज़ में होती हैं। अब बैक्टीरिया का साइज़ क्या है, तो एक बात याद रखनी है कि भाई जो बैक्टीरिया का साइज़ है ना वो जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसका नाम है जी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, वो सबसे बड़े वायरस के साइज़ का है। ये है जी इसका साइज़ का जो है ना वो तरीका। अब जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है उसका साइज़ है 100 से लेके 200 नैनोमीटर डायामीटर में। तो हिसाब लगा लें कि ये जो सबसे छोटा साइज़ का बैक्टीरिया है वो सबसे बड़े साइज़ के पॉक्स वायरस के साइज़ के बराबर है। ठीक है जी। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियाज़ की भाई 3 शेप्स हैं जिनमें एक स्पाइरल है, रॉड शेप्ड बेसिलस बैक्टीरियाज़ हैं और स्फेरिकल हैं कोकाई शेप्ड। तो बात करते हैं ज़रा बेसिलस की। तो जो बेसिलस बैक्टीरियाज़ हैं वो रॉड शेप्ड हैं, तो यानी लंबे रॉड की तरह के। और अगर दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया लाइन में एक दूसरे के साथ जुड़े हों तो इनको हम बोलते हैं जी डिप्लो बेसिलस। और अगर एक लाइन में ये दो से ज़्यादा हों तो ये होता है जी स्ट्रेप्टो बेसिलस। इसी तरह कोकाई हैं, दो हों तो डिप्लो कोकाई और दो से ज़्यादा हों तो स्ट्रेप्टो कोकाई। जी तो स्टूडेंट्स, तो करते हैं टॉपिक शुरू ज़रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑल बैक्टीरियल सेल्स इनवेरिएबली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग झिल्ली जो होती है वो होती है। साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स एंड क्रोमाटन बॉडीज इसकी होती हैं। द मेजॉरिटी हैव अ सेल वॉल। सेल वॉल जो कि प्लांट सेल के गिर्द भी होती है, तो इसके गिर्द भी है, बैक्टीरिया के गिर्द है। प्रोकैरियोट हैं विच हैव अ नॉट और डेफिनेट न्यूक्लियस। तो विच गिव्स द शेप टू द बैक्टीरियल सेल्स। Specific structures like capsule, slime, flagella, villi, fimbriae and granules are not found in all bacteria. अब ये जो कैप्सूल एंड स्लाइम्स हैं ये लेयर्स हैं, और जो स्लाइम लेयर्स है ना ये ज़रा वॉशेबल है, यानी पानी से धुल भी सकती है, धुल जाती है। ये लेयर डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। और ये जो कैप्सूल है ना ये ना धुलने वाली सख्त तय है कि जिसकी वजह से बैक्टीरियल शेप जो है ना वो बनी रहती है। उसके बाद फ्लैजेला, तो फ्लैजेला इज़ अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, यानी हंटर की तरह की साख्त है। और पिलाई जो है वो आपको पता है कि ये मैंने बताया हुआ है कि ये जो आउटर एक उभरा हुआ हिस्सा है, उभरी हुई सतह है कि जिसे जो बैक्टीरियल सेल्स है वो मेटिंग के लिए इस्तेमाल करता है या किसी दूसरी चीज़ के साथ चिमटे रहने के लिए इस्तेमाल करता है। फिम्ब्रियाई एंड ग्रेनुलस आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, और ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं कि जो तमाम बैक्टीरियाज में नहीं। तो साइज़ बैक्टीरिया रेंज इन साइज़ फ्राम अबाउट 0.1 to 600 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर राउंड अबाउट इज इक्वल टू 10 की रेज माइनस 6 मीटर। So over a single dimension, so where bacteria vary in size as much as in shape.
तो जिसामत में भी ये बदलते रहते हैं जैसा कि ये अपनी शक्ल में बदलते हैं। सो द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायामीटर, यानी 100 से लेके तो 200 नैनोमीटर तक इसका डायामीटर होता है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन। द साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट वायरस, तो जो सबसे बड़ा वायरस है वो है जी पॉक्स वायरस, एस्कर्शिया कोलाई जिसका नाम है, तो उसके साइज़ का ये है। बेसिलस ऑफ रेंज एवरेज साइज इज़ 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड बाय 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग हैं ये, यानी 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर चौड़े हैं, 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग। तो इस तरह की चीज़ें ज़रा याद रखनी है क्योंकि ये MCQs में भी आ सकती हैं। तो चौड़े हैं जी 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर, और जो लंबाई में हैं 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर। सम स्पायरोशीट्स बैक्टीरियाज की किस्म occasionally reach 500 micrometer in length, whereas Staphylococci and Streptococci are 0.75 to 1.25 micrometer in diameter हैं जी। तो अब बात करते हैं जी शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं ना वो 3 हैं, तो जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, अभी ज़रा हम दोबारा रीड करते हैं उसे। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल शेप बैक्टीरिया आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। These shapes are known as cocci, bacilli and spiral। कोकाई ये जो है ना गोल हैं, स्फेरिकल हैं, बेसिली जो है ना वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, और जो स्पाइरल हैं वो कोमा टाइप। Although most of the bacterial species have a fairly constant characteristics, यानी सेल शेप इनकी जो है ना वो कांस्टेंट खसूसियत है, yet some cells are pleomorphic, मतलब शक्ल बदल लेने वाले, एंड दे कैन एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स, यानी ये मुख्तलिफ़ शक्लों में हमें मिलते हैं। तो अब इनको जो किस्में हमने पढ़ी हैं इनकी हम थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। द कोकाई आर स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया हैविंग वन ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स इनकी जो है ना वो डिफरेंट हैं, कई हैं। अरेंज होना मतलब तरतीब। सो बेस्ड ऑन देयर प्लेन्स of division, if division is on one plane will produce either a Diplococcus or Streptococcus, यानी एक तरतीब में ये हमें Diplococcus ये वाले और Streptococcus जो है ना वो ये वाले, यानी 2 से ज़्यादा जो एक लाइन में पड़े हों। When cocci occur in pairs then arrangement is Diplococcus, यानी अगर कोकाई पेयर में हों तो वो Diplococcus कहलाएंगे। Whereas when cocci form long chain of cells then arrangement is called as Streptococci, and when the division of cells is in 2 planes, यानी 2 planes में हों जैसे ये है, तो वो कहलाएंगे जी tetrad, तो arrangement is called as Streptococci। When the division of the cell is in 2 planes it will produce a tetrad arrangement। A tetrad is a square of 4 cocci, तो ये 4 cocci हैं, 1 2 3 4। Thirdly, when the division is in 3 planes it will produce a sarcina। अगर ये 3 planes में हो जैसे ये 2 एक ऊपर को, तो ये कहलाएगी सरसीना, और ये 8 जो है ना कोकाई बैक्टीरियाज का एक ग्रुप है। अरेंजमेंट तरतीब है। सरसीना इज़ क्यूब ऑफ 8 कोकाई। व्हेन डिविजन्स अकर्स इन रैंडम प्लेन्स, यानी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में हो, तो इट विल प्रोड्यूस आ स्टेफिलोकोकाई, जैसे कि ये जो है ना सारे स्टेफिलोकोकाई अरेंजमेंट्स में हैं, जो कि डिफरेंट अरेंजमेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो अरेंजमेंट इन विच कोकाई आर अरेंज्ड इन इरेगुलर ऑफन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, तो अंगूरों की गुच्छे की तरह के ये हमें झुंड की शक्ल में मिलते हैं। डिप्लोकोकस निमोनिया और स्टेफिलोकोकस ऑरियस और सम एग्जांपल्स ऑफ कोकाई। तो बेसिली की बात कर लेते हैं। बेसिली और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बेसिली ऑल डिवाइड इन वन प्लेन प्रोड्यूसिंग अ बेसिलस, ठीक है, यानी ये है कि ये हमें रॉड शेप्ड में मिलते हैं जैसे कि ये हैं, और अगर 2 जो है ना बैक्टीरियाज
इस तरह के बेसिलाई, और दोनों एक ही अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़े हों तो ये डिप्लोबेसिलस कहलाते हैं। एंड बेसिलस इज़ अ सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोबेसिलस इज़ अ chain of bacilli. So when rod shaped bacteria occur in pairs, then arrangement of cell is known as diplobacilli। यानी अगर पेयर फॉर्म में हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, चेन में हों, तो डिप्लोबेसिलस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर एस्कर्शिया कोलाई, सो बेसिलस, सबटाइटलस एंड स्यूडोमोनास जो है ना वो इसकी किस्में। नेक्स्ट है जी स्पाइरल। तो द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आर स्पायरली कॉइल्ड। स्पाइरल्स यानी कोमा टाइप, जैसे ये हैं इस तरह की अरेंजमेंट, कोमा बाल खाए हुए। स्पाइरल्स कम इन ऑफ 3 फॉर्म्स, विब्रियो एंड स्पाइरिलम और स्पायरोशीट। ये 3 किस्म हैं। विब्रियो इज़ अ कर्व्ड, मुड़े हुए और कोमा शेप्ड हैं टोटली। एंड स्पाइरिलम जो है वो थिक हैं, रिजिड हैं और बल खाए हुए हैं, कोमा टाइप हैं। स्पायरोशीट इज़ अ थिन, पतले, फ्लैक्सीबल, लचकदार हैं। स्पाइरल बल खाए हुए, रिंग की फॉर्म में, तकरीबन हाफ रिंग की तरह के। तो एग्जांपल्स ऑफ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आर विब्रियो एंड हाइफो माइक्रोबियम जो है ना वो इसकी एग्जांपल्स हैं। तो जो आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ। तो आपने जो है ना वो ये अच्छी तरह से याद करना है